पाकिस्तान के लाहौर में एक गांव है मियां चन्नू। यहाँ एक घर में गुरुवार सुबह ही एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही थी। यह लगनी जरूरी थी क्योंकि शाम को एक बड़ा इवेंट होने वाला था। इस घर का बेटा खेलों के सबसे बड़े इवेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला था। यह घर एक राज मिस्त्री का घर था जिसके बेटे का नाम अरशद नदीम है। आज इस नाम से पूरी दुनिया वाकिफ है क्योंकि पेरिस में जारी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया बादशाह यही 27 साल का लड़का अरशद नदीम है। अरशद नदीम ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि ओलंपिक के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं और तोड़े हैं तो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल, क्योंकि हम मानकर चल रहे थे कि अगर कहीं गोल्ड नहीं आया तो जेवलिन थ्रो में तो गोल्ड आकर ही रहेगा क्योंकि यहाँ नीरज चोपड़ा है। लेकिन जैसा कि नीरज चोपड़ा ने कहा कि ये दिन अरशद नदीम का था, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें गर्व नीरज चोपड़ा पर है जो लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर जीतना क्योंकि कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये नीरज चोपड़ा के हाई स्टैंडर्ड ही है कि सिल्वर मेडल जीतने पर भी हम दुखी हो रहे हैं, जबकि अभी तक तो इस ओलंपिक में हमारी झोली में सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल ही आ रहे थे। लेकिन इस इवेंट के बाद हर कोई अरशद नदीम की बात कर रहा है। आखिर कौन है अरशद नदीम और क्या है इस लड़के की कहानी, आपको बताते हैं। पाकिस्तान को क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स की खान कहा जाता है। कहते हैं कि यह हर दूसरा लड़का फास्ट बॉलर ही निकलता है और कमाल देखिए कि अरशद नदीम भी एक फास्ट बॉलर ही थे। पंजाब में अलग अलग जगह जाकर उन्होंने क्रिकेट खेला। 2010-11 में उन्होंने अपने पिता से कहा था कि मुझे एक बैट और एक बॉल चाहिए। पिता जो सिर्फ एक मिस्त्री थे, उनके लिए यह भी लाना मुश्किल था, लेकिन वो भी चाहते थे कि उनका बेटा भी क्रिकेटर ही बने क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट पॉपुलर था और आम लोगों की समझ में और पसंद में भी आता था। अरशद इस तरफ बढ़े भी, लेकिन फिर उन्हें सलाह मिली कि क्रिकेट छोड़ो और एथलेटिक्स में जाओ क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम है और अपने दम पर सब कुछ हासिल हो सकता है। अरशद नदीम ने वहां से जेवलिन थ्रो की शुरुआत कर दी। उनको एक कोच भी मिले, सलमान इकबाल बट, जो खुद पाकिस्तान के लिए डिस्कस थ्रो में कई इवेंट में मेडल जीत चुके थे। लेकिन यहां से लड़ाई शुरू हुई क्योंकि आप एक ऐसे खेल में जा रहे थे जिसका पाकिस्तान में कोई इतिहास नहीं है, जिसे कोई जानता नहीं है, लेकिन कैसे आप ये मुकाम हासिल करोगे। छोटे लेवल के इवेंट से मामला शुरू हुआ, फिर एशियन गेम्स से लेकर ओलंपिक तक भी पहुंचा। शुरुआत के न जाने कितने इवेंट ऐसे गए जहां अरशद नदीम सिर्फ चौथे या 5वें नंबर पर आते थे। और फिर सोचिए कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स आया जहां अरशद नदीम ने 90 मीटर से आगे की थ्रो मारी। वो पूरे साउथ एशिया के इकलौते खिलाड़ी हैं जो जेवलिन थ्रो में 90 मीटर के पार गए हैं। 27 साल की उम्र में ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट बने नदीम के पास कभी एक 800 ग्राम की जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे। वो जिस जिम में ट्रेनिंग करने जाते थे वहां बिजली नहीं आती थी, कोई एसी नहीं था। लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी में ही पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ती। लेकिन इतना सब सहने और कड़ी मेहनत के बाद अरशद नदीम आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जो शायद बहुत मुश्किल से टूट पाएगा। नदीम एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसके घर में मीट सिर्फ तब पकता था जब ईद होती थी क्योंकि बाकी दिन सिर्फ दाल रोटी लायक ही पैसे होते थे। कभी पिता के साथ मजदूरी करने गए तो कभी प्रैक्टिस के लिए भटके, लेकिन ये सारा इंतजार 2024 में आकर खत्म हो गया। 8 अगस्त 2024 को पूरी दुनिया की निगाह पेरिस पर थी, खासकर भारत की, क्योंकि यह नीरज चोपड़ा का इवेंट था। टोक्यो में एक नीरज थे जिन्होंने हमें गोल्ड दिलाया था। पेरिस में भी एक नीरज ही थे जिनसे ये उम्मीद थी कि ये तो गोल्ड दिला ही देंगे, लेकिन फिर वही बात कि शायद वो दिन अपना नहीं था। फाइनल राउंड में नीरज चोपड़ा से 4 तो फाउल ही हो गए। उनके 2 ही थ्रो सही थे और वो भी 90 मीटर के पार नहीं गए। लेकिन अरशद नदीम ने जब अपनी दूसरी थ्रो ही 92.97 मीटर फेंकी तो ये मालूम पड़ गया था कि गेम यहीं खत्म हो गया है। ये नया ओलंपिक रिकॉर्ड था और वो भी ऐसा रिकॉर्ड जो पिछले रिकॉर्ड से 2 मीटर ज्यादा था। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कितना अंतर आया है, आप इस बात का नतीजा उसी से लगा सकते हैं कि पिछले ओलंपिक में जितने मीटर की थ्रो पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया था, उतनी लंबी थ्रो फेंकने वाला इस इवेंट में 5वें नंबर पर रहा था। लेकिन हम सिल्वर लाए हैं और नीरज चोपड़ा हीरो हैं। और यकीन मानिए कि वो भारत के खेल इतिहास के ऑल टाइम लेजेंड में से एक हो चुके हैं। लेकिन अरशद नदीम को भी बधाई, जैसा कि नीरज चोपड़ा की मां ने बड़े ही कमाल की बात कही कि हमारे लिए तो सिल्वर भी गोल्ड ही है और जिसने गोल्ड जीता है वो भी अपना ही बच्चा है क्योंकि वो भी मेहनत करके यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन हम नीरज के लिए बहुत खुश हैं। नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई और अरशद नदीम को भी बहुत बधाई। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।